तो जी स्पेनिश रेजिडेंसी और स्पेन का टीआरसी कार्ड हमें कितनी देर में मिलता है, प्रोसेस क्या है, और उसके बाद हमें पासपोर्ट कितनी देर में मिलता है। क्योंकि स्पेनिश पासपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सलमान आप टीआरसी कार्ड का तो स्पेन में बता रहे हैं लेकिन पासपोर्ट का नहीं बताते यार, कि आपकी फैमिली को, आपके अंकल को कितने सालों में मिला। तो A to Z आपको बताता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। टीआरसी कार्ड लेने के टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए ये भी आपको बताता हूँ। और प्लीज जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं किसी वीडियो में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली खुद ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि यार ये लाइन कहने से ना टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा भी और आप लोगों का भी, तो इसलिए मैं कभी नहीं कहता। तो जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब आप स्पेन में आते हैं तो स्पेन में आने के बाद आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। चाहे आपने स्पेन में एंट्री शेंजन वीजे के साथ की है या फिर आपके पास वीजा था ही नहीं फिलहाल, तो कोई परेशानी नहीं। आने वाले वक्तों में कोई नया रूल आ जाए वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो अगर आपके पास वीजा नहीं है तो भी आप स्पेन में अपने पेपर्स हासिल कर सकते हैं। तो आप जब स्पेन में समझ लें आज आ गए, तो उसके बाद आपने एक बंदा देखना होता है, क्योंकि आपको एक एड्रेस चाहिए होता है। आपको अपनी इम्पाद्रोनामेंतो करवानी होती है, ठीक है जी। मतलब कि आसान लफ्जों में रजिस्ट्रेशन, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, और ज़्यादा आसान कर देता हूँ कि हाँ भाई आपको गवर्नमेंट के ऑफिस में एक जाना होता है और आपके साथ वो बंदा भी जाएगा जिसके घर का एड्रेस आप यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा 10-15 मिनट का प्रोसेस होता है और आपको वो पेपर दे देते हैं आपकी इम्पाद्रोनामेंतो का। उसके बाद फिर आपका टाइम स्टार्ट होता है और ये इम्पाद्रोनामेंतो करवाने के लिए आपसे लोग पैसे चार्ज भी करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो आपकी फ्री में मदद करें, क्योंकि स्पेन में जनाब पैसा फेंक और तमाशा देख ये वाला हिसाब है। तो एनीवे कैसे तैसे आपने बंदा भी देख लिया और आपकी इम्पाद्रोनामेंतो हो गई। उसके बाद जनाब आपको 2 साल स्पेन में ही रहना होता है, आपको एग्जिट नहीं करना। कुछ लोग एजेंट लोग आपको कह देते हैं और मुझे आए दिन लोग मैसेज करते हैं, मोस्टली लड़कियां बहुत मैसेज करती हैं कि हम डेनमार्क में हैं, हम फ्रांस में हैं, तो हम क्या स्पेन में पेपर्स अप्लाई करके वापस जा सकते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आप जाएंगे तो पीछे से वो आपकी इम्पाद्रोनामेंतो कटवा भी सकता है और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। सो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू गेट योर रेजिडेंसी इन स्पेन, सो यू हैव टू स्टे हेयर इन स्पेन, ओके। यू कैन नॉट एग्जिट, तो आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं। एजेंट लोग आपको कुछ भी कहें वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। आपको यहीं पे रहना है, 2 साल अपने लिए प्रूफ बनवाने हैं। आप अपना मेडिकल कार्ड बनवा सकते हैं, लाइब्रेरी कार्ड बनवा सकते हैं, मेट्रो कार्ड बनवा सकते हैं, और आप अपना बैंक कार्ड के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। आजकल बैंक कार्ड इतनी आसानी से ओपन तो नहीं होता, लेकिन किसी ना किसी एरिया में आजकल वो ओपन कर रहे हैं आपका बैंक कार्ड वगैरह, लेकिन थोड़ी सी क्वाइट हार्ड है बैंक कार्ड ओपन करवाना। और इन 2 सालों में अगर आपके पास वीज़ा था, एक्सपायर भी हो गया तो कोई मसला नहीं, बस आपने पुलिस वगैरह से थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। नॉर्मली यहाँ पे आपको कोई पकड़ता नहीं है, कोई चेकिंग इतनी खास नहीं होती, लेकिन अगर आप कोई क्राइम करते हैं या ग्रुप बंदी में बैठते हैं तो आपके साथ मसला हो सकता है। लेकिन नॉर्मली तो यार बहुत ही कम चांस है कि कोई आपको देखे, कोई आपको पकड़े, क्योंकि यहाँ पे स्पेन में 4 से 5 लाख बंदा ऐसा है जिनके पास पेपर्स नहीं है, वीज़ा नहीं है और वो इलीगल हैं। तो स्पेन की गवर्नमेंट को भी पता है, और लोग कैसे भी इधर उधर अपना काम शाम चला रहे हैं। कोई काम कर रहा है, कोई किसी की आईडी पे काम कर रहा है फूड डिलीवरी की, कोई किसी तरह से किसी देसी के पास काम कर रहा है। गवर्नमेंट को सब पता है, लेकिन वो देखिए इतना ज़्यादा टाइट नहीं करती और ना ही तंग करती है। तो नए कानून की अगर मैं बात करूं तो 2 साल बाद आप अपने पेपर अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको 2 साल हो जाएंगे आपको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, ठीक है जी। वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको नहीं चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है, तो एक 7200 यूरो वाला भी ऑप्शन है आपके पास। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं कि कैसे आपको वो पेपर मिलने हैं। लेकिन वो 7200 यूरो है ना, जो उसमें आपको टीआरसी कार्ड तो मिल जाता है, लेकिन उस टीआरसी कार्ड की इतनी वैल्यू नहीं है जो कि इस टीआरसी कार्ड की है, जो जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे। कि हाँ मोस्टली लोग यही वाला टीआरसी कार्ड लेते हैं क्योंकि इसके बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। चाहे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बाय करना हो, लोग इसी में ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल इसी की बात करते हैं क्योंकि मेजॉरिटी यही टीआरसी कार्ड लेना चाहती है। जब आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट 2 साल बाद मिल जाता है तो आपने अपने लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर होते हैं जो आपने गवर्नमेंट में जब आपने अपने बायोमेट्रिक्स देने जाना है तो आपको साथ लेके जाने हैं। मेन है आपका पासपोर्ट, ठीक है, और आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पाकिस्तान का भी। और अगर आपने किसी और कंट्री में स्टे किया है या 2 साल, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, दुबई, सऊदीया, आपको वहाँ का भी पीसीसी चाहिए, ठीक है। और
स्पेन में आपका मेडिकल कार्ड, अगर स्पेन में अगर आपका कोई कभी ट्रीटमेंट हुआ है, आप वो भी अपने साथ लगाएं। अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं या मंगवाए हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से, वो भी प्रूफ आप अपने साथ लेके जाएं कि हाँ, गवर्नमेंट को पता चले कि 2 साल मैं यहीं पे रहा हूँ, यहीं पे जलीलो हवार हुआ हूँ और यहीं पे मैंने ज़िंदगी गुजारी है। फिर आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं और उसके बाद 1.5 या 2 महीने के अंदर आपको आपका टीआरसी कार्ड मिल जाता है। आपकी किस्मत अच्छी है तो 1 महीने में भी मिल सकता है, लेकिन 2 महीने के अंदर तो आराम से मिल जाता है। आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है तो आप फील फ्री हो जाएं, आप अपने होम कंट्री जाएं, घूमें फिरें, पूरे शेंजन में ट्रैवल करें, आपको वीज़ा बार बार लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप बैंक से लोन ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अल्लाह ना करे अगर आपको कोई बीमारी भी होती है तो आपका फ्री में इलाज भी होता है। और अगर मैं फ्री इलाज की बात करूं तो अगर आपके पास टीआरसी कार्ड नहीं भी है ना, तो भी आपका इलाज फ्री में हो जाता है। स्पेन में जब आपको पहला टीआरसी कार्ड मिलता है वो आपको 1 साल का नए कानून के मुताबिक मिलता है, ठीक है। जब आपका वो एक्सपायर होने वाला होता है तो उसके बाद आपको 4 साल वाला दिया जाता है, और जब 4 साल वाला आपका एक्सपायर होने वाला होता है तो आपको स्पेनिश परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना होता है, और वो कार्ड आपको 5 साल के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये समझ लें, पहला कार्ड 1 साल, अगला 4 साल, 5 साल हो गए, और उसके बाद फिर से आपको परमानेंट रेजिडेंसी 5 साल वाली मिलती है, तो ये 10 साल हो जाते हैं। तो जब आपका परमानेंट रेजिडेंसी भी एक्सपायर होने वाला होता है तो उसके बाद फिर जनाब आप अपने लिए यहाँ पे स्पेन में पासपोर्ट के लिए, नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये टोटल अगर आप टाइम पीरियड पहले वाले 2 साल भी काउंट करें, जो 2-2.5 साल होते हैं जो आपको पहला टीआरसी कार्ड मिलता है, तो ये 12 से 13 साल बनते हैं। और जब फिर आप अप्लाई करते हैं तो उसको अप्लाई होने में भी टाइम लगता है, आपको पासपोर्ट मिलने में भी टाइम लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको मैंने A to Z अभी गाइड कर दिया है। और यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट भी होती है कि जब आपने स्पेनिश पासपोर्ट अप्लाई करना होता है तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज भी यहाँ की सीखनी पड़ती है। आपको सर्टिफिकेट लेना होता है कतलान लैंग्वेज का भी, मतलब कि आपको स्पेनिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी सीखना और लेना होता है। और अप्लाई करने के बाद भी आपका 1.5 साल ऑलमोस्ट लग ही जाता है। तो ये टोटल आपके 15-15.5 साल का टाइम पीरियड हो जाएगा आपको पासपोर्ट मिलने में। 15-16 साल एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे लोग हैप्पी हैं और अच्छे से रह रहे हैं, और जब आपके पास पासपोर्ट आ जाता है तो आप किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हैं। और स्पेन की गवर्नमेंट फिलहाल इसके ऊपर वर्कआउट कर रही है कि ये जो पासपोर्ट अप्लाई करने का टाइम है इसको हम 8 साल के टाइम पीरियड के ऊपर लेके आए, लेकिन फिलहाल इन्होंने कोई ऑफिशियल न्यूज़ में तो नहीं कहा, लेकिन वो इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि यार ये 10-12 साल बहुत लंबा अरसा होता है। और अगर मैं अपने कज़न की बात करूँ तो उससे पहला कार्ड मिला था 1 साल का, और वो जब ख़त्म हो जाता तो 2 साल का, फिर वो भी जब ख़त्म हो जाता तो फिर से आपको 2 साल का मिलता था, और उसके बाद जब वो ख़त्म होता था, एक्सपायर होता था, तो आपको परमानेंट 5 साल वाला मिल जाता था। तो जब आपका परमानेंट 5 साल वाला ख़त्म होने वाला होता उसके बाद फिर आप अपनी स्पेन में नेशनैलिटी के लिए, मतलब कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये समझ लें कि पहले 2 से 3 साल भी अगर आप वो काउंट करें तो आपको जनाब 13 साल बाद, 12 साल बाद ही अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करने का मौका मिलता है। तो ये मैंने आपको अपने कज़न की स्टोरी भी शेयर कर दी, लेकिन ये पुराना तरीका हुआ करता था। अभी तो नया लॉ आ गया है, और देखा जाए तो ठीक भी है कि पहला कार्ड 1 साल का मिलता है, और उसके बाद 4 साल का, और उसके बाद फिर से आपको 5 साल का। तो अभी ये प्रोसेस होता है जी। तो ये सारी हकीकत है जो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भाई, कोई इंसान आपको कहे ना कि हाँ 10 साल, तो पहले 2 के 3 साल वो कहाँ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके पास जेन्युइन और प्योर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन बस पहला टीआरसी कार्ड लेना ही मुश्किल है, और उसके बाद तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप अपना टीवीडी, आप अपना टैक्सी का काम कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और बाद में आपके पास ऑटोमेटिकली जॉब भी आ जाती है, क्योंकि जब लीगल स्टेटस होता है ना तो स्पेन में जॉब ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। हर एक बंदा ही स्पेन में काम कर रहा है। बहुत कम बंदे होंगे जो स्पेन में वेले हैं, वही बंदे वेले होंगे जो जिन्होंने हडरामी पई है कोट कोट के, या फिर वो जो नशा तमाशा करते हैं वो आपको वेले नजर आएंगे, या फिर कुछ लोग अपने चीज़ें सेल करते हैं रमले के पास, ठीक है। कुछ लोग नशा तमाशे वाली चीज़ें भी सेल करते हैं, तो वही बंदे वेले हैं। बाकी तकरीबन हर एक बंदा कहीं ना कहीं सेट है और काम कर रहा है यहाँ पे। बाकी होप कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाया हूँ। अगर मैं कुछ मिस करके हूँ या स्किप करके हूँ या बोल नहीं पाया, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं रिप्लाई दे दूँ या उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँ। आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।